नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या रेट है जी। पुराने लहसुन के लिए तो मारामारी हो रही जी। इस समय पुराना लहसुन तो कहीं धोख मारने को भी देख रहे, पूजा करने के लिए भी नहीं मिल रहा जी किसी को, जो फोटो भी लेनी है उसके साथ जो है भी कहीं, और उसके लिए तो जो है मारामारी है। पर नए लहसुन की भी बिक्री ज़बरदस्त है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। अरे सुनो, राम राम जी बाबू जी। कहाँ के धुएं निकाल रहे जी? लहसन के धुएं निकल गए, हमने क्या निकालने निकल गए। किसको बोल रहे जी? 80 किसको? भाई रोज 40 गाड़ी 50 गाड़ी आएगी तो क्या होगा, बचेगा कौन? आज कितनी है जी? अभी 40 गाड़ी है, छोटी बड़ी मिला के 5 घंटे का बैलेंस था। आप बताओ ना कौन बचेगा? कहाँ हो रहा जी है? सर सबको दिल्ली दिख रही है, आधे से ज्यादा अपना व्यापार कर रहे हैं आड़ती, अच्छा जी। और कुछ जो आ भी रहे हैं उनका और गेम अलग है। आज कम से कम 2-2-2.5 लाख रुपए गाड़ी पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप ये सोचो, ये माल जिस दिन लोड हुआ, हाँ जी, उस दिन दिल्ली परसों लोड हुआ, हाँ जी, हाँ जी। परसों 115 का बिक रहा था ये बड़ा माल है जी। अच्छा जी। आज ये 95 रुपये में नहीं बिक रहा, सीधे 20 रुपए गए। बोलो बा, क्या आदमी व्यापार करे, क्या वो करे, गले कट गया सबके। वो बता दिया उससे हमने लेना है लो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है। मैंने व्यापार बहुत उल्टा कह दिया। हाँ जी, ये कितने गड्ढे पड़े भाई? नाराज क्यों हो रहे? ओ अनिल, कितने गड्ढे पड़े भाजी का लिख दे। नाराज क्यों हो रहे? मैं नाराज नहीं हो रहा, एक ना व्यापार करने के तरीके होते हैं। एक होता है कुछ यहाँ के लोगों की भी दिक्कत है, फिर यहाँ के आड़ती कहेंगे जी वो उल्टा बोलने लग जाता है। आप धड़ाधड़ माल मंगवाए जाओगे, भले आड़त पे आ रहा है, लेकिन भाई साहब जिसका जाएगा उसको दुख होगा। ठीक है जी, वो तो है जी। 2 लाख रुपए गाड़ी, 2.5 लाख रुपए गाड़ी किसी चीज को कहते हैं। 20 रुपए किलो का क्या मतलब? व्यापारी बिलबिला गए भाई साहब, इतना हाल खराब हो गया, मतलब लोगों के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। आज के एक बार रेट बता दो जी फिर भी। भाई ये 100 रुपये चलाया हुआ हमने तो। अच्छा जी। बोल रहे बिकनी का जो परसों तक ये 115 रुपए चले। बोलो व्यापारी को किस मुंह से बोले कि भाई साहब ये 100 में भी नहीं बिक रहा, और किस मुंह से बोलोगे? ऐसी वीडियो आ रही कि वहाँ पर भी लाइनें लग रही ट्रैलियों की जी मंडियों में। अब माल बहुत निकाल अब निकालने का टाइम है ना भाई साहब, अब नहीं निकालेंगे कब निकालेंगे? मेरे को ये बताओ, जिसका माल पक गया वो अब नहीं निकालेगा, कब निकालेगा? ये तो उनको थोड़ा सा रुक के चलना चाहिए, वापस ले जाना चाहिए या फिर। सर देखो, ये भाव में जिसका बिक रहा है ना, गीला माल बिक रहा है। ये तो आपने बताया जब जिसका 115 रुपए बिक रहा था उस दिन तक, ये 150 रुपए के पैसे हैं जी। फिर तो उसका तो बढ़िया बिक रहा है ना, वो किसान को तो फायदा। ठीक है जी। अभी नहीं बेचा होगा, रुकवा दिया, आगे हो गया और कब होगी? ये देखो अभी आड़तियों की चीखने की आवाज है, जैसे इनको खींच के लठ मार दिया। यार कोई मांगेगा इतने, उसमें क्या करे? इनको कितनी हंसी आ रही है। कौन सा सिचुएशन है भाई? सबका पारा ही है सर, हाल खराब है। व्यापारी अलग लड़ रहे, आड़ती अलग परेशान है। अब ये भाई साहब है। हाँ जी। कल आपने मेरे से फोन पे 108 का लिया था, बिल है। अभी आज पहुंचा है माल, अभी बिका नहीं है, अभी पहुंचा भी नहीं। किस जगह? यूपी है। अच्छा जी। ठीक है, आज यहाँ पे 95 में इनको माल मिल रहा है मंडी में। कहने राजू इससे बढ़िया माल मेरे को आप 95 रुपये में जितना चाहो में दिलवा। अब यहाँ पे 13 रुपये किलो भाजी, हमारी तो रकम खराब हो रही है। बेटा आप भी यहाँ से व्यापार करते हो, मैं गलत बोल रहा हूँ बता। ठीक है जी। सामने वाला यहाँ पे जान को पकड़ के बैठ गया कि भाई क्या करूँ ये बता। नहीं वो तो बिक लिया तो बिक लिया, फिर वो जिसका पर्चा बन गया ठीक है, किसान। मैं आपको ये बता दूं, आड़ती अपनी ऐसी की तैसी कराएगा। आड़ती व्यापारी से गालियां अलग खा रहा है कि भाई मेरा इससे कम नहीं बेचो। यहाँ पे ग्राहक को देता तो ग्राहक से अलग रकमें खराब होती है। आड़ती अपनी ऐसी की तैसी कराएगा। अच्छा मजे की बात, उसके बाद भी हवस कम नहीं है। आंधे 5 एक आड़ती है, 5 गाड़ी 7 गाड़ी 6 गाड़ी, पता नहीं क्या आप सर्कुलेशन घुमाना चाह रहे हो।
क्या कहना क्या चाह रहे? हम बोल रहे जी भी रोक के चलाओ भाई एक जगह ना, जो यहाँ से दिल्ली बैठ गया तो पूरा हिंदुस्तान बैठ जाएगा जी। सर दिल्ली बैठ ही गई अब पूरी, ये 3-4 दिन से धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन आज तो मेरे को लगता है आज बैठेगी, क्यों आज तो बैठ ही गई, आज तो सबके हौसले खराब हो गए। अभी कितना माल बेच चुके आप हैं? 110 वाले 90 रुपए, और ऐसा क्यों मारे हैं? हकीकत बता हुआ पड़ा। मेरा पूछो मैंने कितना बेच लिया, कुछ नहीं बिका, हमारा हाल खराब है इस टाइम। मैं इस टाइम 11:30 बजे कम से कम एक गाड़ी बेच लेता था, अभी 50 कट्टे नहीं बेच पाया। अच्छा जी, किस बेच से बेचूं? कल 110 रुपये बेची, बहुत से आज व्यापारी को आप क्या बोलोगे, मार्केट डाउन है 5 रुपये डाउन है, ये तो बोलोगे, ये थोड़े बोलोगे 90 रुपये का मांग रहे हैं। वो कह पागल हो गया क्या, नशा कर लिया क्या, क्या बोलोगे आप? कहाँ तक आप व्यापारी को बोलोगे, कहाँ तक लड़ दोगे? इसकी डिमांड है बस ये। अरे इसमें भी हाल खराब है। ये बिक गया जी, 80 का बिका। अरे ले गए, अभी लोग कह रहे 5 मिनट में बता रहा हूँ। अच्छा उन्होंने नहीं लिया अभी, बताएंगे, ले लो आप लोग। वो 65 दिखा देगा, क्या पत्थर भी निकल गए। चलिए तो मंडी ये बेटा वो है, ओए तुम नलायक हो, ये पारस है तो ये देख सोने को इसको घिसियो, लोहे को किस सोना बनेगा। मंडी में से आ एक गया। आलू से सोना बना था, ये लोहे से सोना बनेगा। मंडी में से आ गए होगा कहीं इसकी तो गलती से आ गया होगा, कोई व्यापारी ऐसा नहीं करता। ठीक है जी। फिर किसानों के लो पंडित जी, किसानों के लिए खड़ा है क्या, घिस के देखो, देखो हो सकता है वो लोहे का खड़ा हो, किसी में देखो हो सकता है कुछ हो जाए। किसानों के लिए क्या मैसेज है जी इस समय? हौसला दे दो, कोई बात बोल दो। भाई साहब माल तो बेचना ही है, रोक के करोगे क्या? ऊटी में मजबूरी होती है कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ले भी कहाँ जाएंगे? माल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इतना ऊटी लगा है जी अब की बात। देसी लगा, कल ऊटी की बहुत लगा। कौन सी, मैं आपके ग्रुप में भी हूँ, वहाँ पर ट्रैलियों की लाइनें लगी हुई जी, देखो वो तो इतना ज्यादा ऊटी लगा है। असल में ट्रॉलियों की लाइनों से दिख ज्यादा रहा, माल कम है। वजह क्या है, वहाँ पे उन्होंने रूल बना दिया कि ट्रॉली में ही माल आएगा। ट्रॉलियों से ना ज़्यादा दिखता है। पहले क्या होता था, माल नीचे ढेर हो जाता था, तो अगर 50 कट्टे का भी ढेर तो एक ही उसमें थोड़ा ऊंचा हो जाता, लेकिन ट्रॉलियों से बहुत ज़्यादा दिखता है। और दिल्ली का व्यापार तो ये छोटी गाड़ियों ने बर्बाद कर दिया। आज भी अगर 40 गाड़ी नाम आता है, 40 गाड़ी में 20 बड़ी है, 20 छोटी है। ये तो कट्टे करो, वहाँ काउंट कट्टे करे करो। आप बता रहे ना, आप बोलो ना। सर मैं काउंट कर लूँगा, लेकिन जो और लोग बताते हैं आज जी 40 गाड़ी आ गई दिल्ली में, आज 45 गाड़ी आ गई दिल्ली में, तो 45 गाड़ी कट्टे कितने हुए? उससे रूमर हो, उसके व्यापार की ऐसी की तैसी। ये है दिक्कत। ये किसान ज्यादा आ रहे जी अब की बार यहाँ। किसानों को माल तो नहीं, आज तो सब व्यापारियों को है। अच्छा जी, आड़ती कुछ खरीद रहे हैं या व्यापारी? ये अपना बरवारा कोई वहाँ से जो भी है जी। आप भी कई दिन से परेशान चल रहे जी, मेरे को लग रहा है ना, बात करते हैं ज्यादा, ना कोई क्या मानसिक तनाव, वैसा तनाव, कैसा? मानसिक तनाव तो कुछ नहीं है। खैर असल में क्या है, मार्केट जो है किसी के भी हत्थे नहीं चढ़ रही, किसी के भी। ठीक है जी, लग रहा होगा व्यापार चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक टोटल जो भी व्यापार कर रहा है, कोई भी व्यापारी हो या आड़ती खुद का कर रहा हो, जो भी, सब लॉस में, सब। अब ऐसे में आपका कोई भी बयान जाता है तो समझ लो सारा ठीकरा आप पे फूटेगा। जुआ खेलने वाला कोई होगा और कहेंगे देखो इसकी संगत में बिगड़ गया। यानी बच के चल रहे अब आप। अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, अभी आप क्या बयान अभी देंगे? कई एक हफ्ते से पीछे से आप 5-4 मिनट में ही वीडियो बंद कर देते हैं, 5-4 मिनट बोल। अब वो क्या बोलूं? कहने का मतलब यही है जी, अंदाजा था पहले। क्यों नहीं अंदाजा? लेकिन आज वाला अंदाजा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये नहीं था, आज वाला तो बिल्कुल था ही नहीं। आज तो समझो सब तड़प गए। अच्छा जी, एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो आज, एक आदमी यहाँ मंडी में ऐसा नहीं होगा जिसको आज नुकसान ना हुआ। भले वो माल बेच के रकमों में नुकसान होगा,
या व्यापारी आड़त डलवा लेगा या कुछ कोई एक आड़ती भले जितना माल बेच ले नुकसान होगा और व्यापारी भी नहीं बचे। आप ये समझो बहुत बड़ी बात होती है सर 20 रुपये किलो जाना मामूली थोड़ी ना। ये जितनी भी कल गाड़ी आई, आज गाड़ी आई और परसों आई, ये सब तेजी के माल चले हुए थे। ठीक है जी। 5 रुपये तेज हो गया जी, 10 रुपये तेज हो गया, तो सब मरेंगे। मतलब कि आज इस वाले व्यापारी ने तो सुबह बात ही नहीं की, उसको मैंने कहा ये सिचुएशन है भाई। हाँ, मैं पिछले 15-20 दिन से देख रहा, वो जितेंद्र खुराना नहीं रहा, वो एक बार मार्केट को स्टैंड नहीं कर रहे। सुनो, ये स्टैंड किसी के एक के औकात ही नहीं है सर। इस टाइम आप क्या स्टैंड कर दोगे? चलो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। अभी मैं कहता हूँ भाइयों माल नहीं निकालो, आगे पोजीशन टाइट हो जाएगी। राइट, 2 दिन 5 दिन के लिए थोड़ा हो सकता फर्क आ जाए, फिर क्या होगा भाई? एक पानी का बहाव है, आपने बांध बनाया हुआ है किस लिए? एक हिसाब से चलता रहे पानी, एक नॉर्मल फ्लो में चलता है। आप अगर बांध एकदम बंद कर देंगे, पानी तो आ ही रहा ना भाई साहब, क्या होगा? या तो प्रेशर से बांध टूटेगा, बांध टूट गया तो सारी तरफ बाढ़ आ जाएगी। ठीक है जी। तो नॉर्मल फ्लो जो होता है ना व्यापार का, उसको चलने देना चाहिए, उसमें ज़्यादा उंगलबाजी बढ़िया नहीं रहती। ये टाइम अगर माल नहीं बिकवाओगे तो कब बिकवाओगे? बस चलो, आज ये नहीं है, गलती हो गई इसमें भी, जो है गाड़ियाँ थोड़ी सी फालतू आई। ये कहीं ना कहीं हमारे को बीज लगाते टाइम सोचना ही पड़ेगा। ले लो ना, 100 रुपये चढ़ाएगा, कहीं ना कहीं हमारे को बीज लगाते टाइम सोचना ही पड़ेगा। जब हम बीज लगाते हैं, हम एक ही, जैसे हम ऊटी का लगाए तो उसे ऊटी के लिए पागल हो जाते हैं कि नहीं जी ऊटी लगाना, क्या उखाड़ दिया जी ऊटी ने। पहले के 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन, ठीक है जी, वो पता नहीं किसके नसीब में होता है, उसके बाद सब नुकसान खाते हैं। आप ये बताओ 60 से 80 के भाव में कौन पैसा कमाएगा ऊटी में? ऊटी के बीज जो भाव लिए थे उसके बाद कौन पैसा कमा लेगा इस भाव में? कोई भी नहीं कमा सकता। ये बता दो आप। और जबकि इतनी बरसातें, इतना वो, फिर भी देख ले हाल बेहाल खराब हो गया सर। डबल फसल ऊटी की लग रही है और मजबूरी है 4 महीने में बेचना ही बेचना है। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है ऊटी का। देसी है, नहीं निकालेगा किसान, नहीं निकालेगा, बैंड चुदा है, 2 महीने बाद बेचेंगे। देखो 8 से बाद लड़ाई है, खड़क रही है। क्या करो? ये सौदे वापस कर रहे ना लोग, लिए वापिस हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, इधर व्यापारी से गालियाँ पड़ रही है। मैं जितना आराम से बोल रहा हूँ ना, एक ही गाड़ी है मेरे पे, अगर मेरे पे भी 3 होती मैं भी पागल हुआ होता। एक का कसूर थोड़ी ना। धन्यवाद जी। मैं भी पागल हुआ होता। आप भी गाड़ियाँ देने लग गए जी। अरे मतलब यार क्या करें, मतलब ये समझो एक गाड़ी है तो इन्हें पता है व्यापारी का है भाई 2.5 लाख उड़ेगा राजू। ठीक है जी। जो बचा सकता हो बचा दिए, ये बोल के तो फोन रख दिया, क्या मेरे को दोबारा फोन ना कर लियो क्या भाव बिक रहा है। ठीक है जी। माल तो बेचना ही है, शनिवार का दिन है, इतवार है कल, माल तो बेचना ही है। 2.5 लाख जाएंगे कम से कम। अच्छा जी। जो बचाना हो बचा दियो। क्या आप 10,000 बचते हैं, 2.5 जाएंगे, 25 दिन तो उसकी सेवा फ्री में चलेगी। मैं आप 10 दिन की अपनी आड़त यूँ ही दे दूँ, तो क्या ये व्यापार है? मेरा मकसद ये है, हमारे को बीज लगाते टाइम हमारे को उसी हिसाब से बीज लगाने चाहिए। हमारे को एक ही फसल पे नहीं टिकना, एक ही फसल मतलब एक ही बीज पे नहीं टिकना। अगर हमारे को ऊटी लगाने का कीड़ा है, मैं तो कीड़ा ही बोलूँगा, ऊटी लगाने का कीड़ा है कि हमने ऊटी लगाना ही लगाना है, तो भाई साहब थोड़ा ऊटी लगा लो, थोड़ा देसी लगा लो, थोड़ा काटरगोला लगा लो, थोड़ा सुपर शंकर लगा लो। कम से कम आप एक ही पे तो नहीं मर रहे। ठीक है जी। ये टाइम मेरा समझाने का ये वाली बात, तो मैं ये टाइम ये बात बोलूँगा। बीज के टाइम कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे अपना बीज बेचने के लिए बोल रहा होगा, लेकिन अभी ये जो माहौल है इसमें आप समझो, आपके ऑप्शन है कि ऊटी हम नहीं बेचते 3 महीने बाद बेचेंगे, है क्या ऑप्शन? कुछ भी नहीं है जी। है इस बीज जो दम कि 3 महीने बाद टिक जाएगा? देसी में तो है, जो देसी अमलेटा हो गया या दूसरे जो बीज हैं, काटरगोला तो अभी निकला ही नहीं, सुपर शंकर भी निकला ही नहीं, लेकिन अमलेटा है, दूसरे चीज़ और जो बीज हैं, इनमें गुंजाइश है नहीं बेचोगे 2 महीने बाद बेच लो। ठीक है जी। 3 महीने बाद बेच लो।
लेकिन क्या हमारी ऊटी में दम है, और जब नहीं है हम क्यों मरे जाते हैं इसके पीछे। अगर यही हमने डबल ना लगा के ये हमने 30% 40% लगाया होता तो इसके भी रेट मिलते, ठीक है जी। देसी के भी रेट मिलते या नहीं मिलते, बता दो आप। हमारा क्या है, किसानों में भेड़ चाल है, जहाँ एक भेड़ गई सारी वहीं मरेगी भाई साहब। अब ना उस तरह का टाइम आ गया, इंटेलिजेंट खेती कहते हैं जी। साइंस के तरीके से चलना पड़ेगा। आपको इंटेलिजेंट होके ही खेती करनी पड़ेगी। आप अगर इंटेलिजेंट खेती नहीं करेंगे तो जो हमारे बाप दादा परदादाओं ने खेती की और वही गरीब के गरीब रहे, हम फिर वही के वही हैं। ठीक है जी। इसलिए हम अपने बच्चों को खेती नहीं करवाने देना चाहते साहब। शहरों में रह के लोग खेती कर रहे हैं, घरों के अंदर, शहरों में घरों के अंदर खेती हो रही है। साइंस के तरीके से चल रहे, गमलों में भी फसल निकाल देते हैं। गमलों में बहुत, एक कमरे में, एक कमरे के अंदर रैक लगा के वो खेती कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके। ठीक है जी। गर्मी में सर्दियों की खेती आ रही है, सर्दियों में गर्मी का माल। किसान नेचर में होके भी बेचारा परेशान हो रहा, देख लीजिए। हम इंटेलिजेंट खेती नहीं इंटेलिजेंट करनी पड़ेगी। आज हमारे को अगर जागरूक तो हो गया लहसुन का किसान, नो डाउट। आज कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ व्यापारी आए हुए हैं, तो मिले कि भाई साहब आपका वीडियो देखते हैं, मैं कहीं धन्यवाद। मैं कुछ सही लगता है कि नहीं, क्योंकि व्यापारी आए हुए हैं, तो व्यापारी आए तो गालियाँ देंगे ही देंगे। तो एक थॉट है, तो कहे नहीं जी बहुत बढ़िया लगता है जी, जागरूक कर दिया। कुछ हो ना हो, नफे नुकसान को छोड़ दो आप, जागरूक कर दिया आपने। एक छोटा सा छोटा किसान भी है तो हमारे से पूछता है, तो पहले पूछता नहीं था कि भाई 3 महीने बाद आपको क्या लगता है। ठीक है जी। उन लोगों से पूछता कि 3 महीने बाद आपको क्या लगता है, या 6 महीने बाद आपको क्या लगता है। पहले किसान खेत फसल हुई, ले आया और डाल दिया। ठीक है जी। आज वो पूछता है, तो जागरूकता हुई ना भाई साहब। तो वो यही बता रहे कि भाई साहब जागरूकता हो गई है, हम खुश हैं इस चीज़ से। क्या है अब ये देखो, ये आ गए हमारे जावद के लोग आए हुए। जावद से। ठीक। अच्छा जावद से। बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये सब जावद के लोग हैं जी, शादी में आए हुए। कैसी फसल है जी? फसल अच्छी है। ऊटी भी लगाते हो आप? ऊटी भी लगाते हैं, ऊटी सीड्स भी। ये जावद ऊटी का ही गेम है सारा, हब है ऊटी का। इस बार कितना ऊटी हुआ होगा? 1.5 है पिछले साल से। पिछले साल से 1.5। पकड़ो, सही टाइम पे आयो। मेरे को ये बता दो, आ जाओ। मेरे को ये बताओ भाई साहब, ऊटी का बीज भी बेचते हो आप? हाँ। और वही बीज का किसान आपसे जो बीज ले जाता है उधार, वही आप पे लेके आता है बेचने के भी लिए। ले जाता है, उधार भी ले जाता है, दोनों काम। जो उधार लेके जाता है आप पे लाता है, वो आप लोगों पे बेचने के लिए आता है ना। हाँ 1.5 फसल हुई। हाँ 1.5 फसल है। क्या अगर किसान ये फसल 1.5 ना लगा के एक हिसाब से लगाता और दूसरे बीज लगाता, तो ये सिचुएशन होती जो आज हो गई। ये भी अच्छे ये नहीं होती, लेकिन ये भी अच्छा भाव मिल रहा है किसान को, 9 से 10 हज़ार 100 रुपये किलो का बीज ले जाके हाँ। या 150 रुपये किलो का बीज ले जाके, इसमें पैसे बनते हैं किसान को। हाँ अभी कैसे बनेंगे ना, अच्छे 100-150। हाँ पैसा बच रहा है। अगर और जब संतुष्ट है इस रेंज में किसान। सर सुनो ना, इस रेट में बच रहा है। हाँ ठीक है। और जो 200-250 का रेट हो जाता है जब माल बेचने किसान बीज खरीदने आता है, और 200, 250, 300, 350 हो जाता है, वो टाइम में बचते क्या इस भाव में पैसे? नहीं बचते उस टाइम पे। किसान को मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस साल भी 200, 250, 300 का रेट हो गया था। याद हो आपको? 2 सप्ताह चला था। मैंने उसमें रोका था। हाँ। मैंने अपने इंटरव्यू में ओपन बोला था कि इस भाव में माल नहीं लो, और रुकते ही वो मार्केट टूटी थी। हाँ टूटी थी मार्केट, नहीं टूटी हो तो बताइए। टूटी थी। 27,000 वाला 14,000 ही रह गया था बीच। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर टूटी थी वो मार्केट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ भाई साहब कि ये चीज़ों जो हो रही है, अगर यही बीज हम संभल के किसानों को दे तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि ऊटी बिकने के टाइम तो 100 रुपये, 125 रुपये, 80 रुपये यही बिकता है। मैंने कभी ऊटी को 250-300 रुपये बिकते हुए नहीं देखा। बिका है 2024 में बिका था
कितने दिन के लिए बिक गया बेटा? 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यू बिका था ऊटी वैसे तो। सर कितने साल में? वो तो ऐसे साल 2 दशक में भी एक बार आता है। 20 साल में अगर एक बार 1 महीने के लिए बिक गया, हाँ आप समझो क्या किसान उससे सक्षम हो गया क्या? अच्छा आप ही भी है। किसान के बेटे हो ना, हाँ मैं भी दिखा। व्यापारी तो बाद में बने हो। किसान के नाते से आप बताइए क्या उसमें किसान सक्षम हो गया 1 महीना ऊटी बेच के 250 रुपए की? नहीं वो पूरा साल अच्छा था। क्या है वो 2024 जैसा साल? वो हाँ। 20 साल, वो तो 50 साल में एक बार आता है ऐसा साल। ऐसा साल कहाँ आया? वो भी पूरा साल साल मिल पे। गया किसानों को कि जागरूकता होती रही, हाँ टाइम टाइम पे उनको सलाह मिलती रही। हाँ नहीं तो वो भी नहीं मिलता, सही है, नहीं मिलता ना नहीं साहब। मिलता। तो मेरा मकसद यही है कि अगर किसान ऊटी का बीज लेते टाइम तरीके से बीज ले और तरीके से अलग अलग बीजों में पैसा लगाए तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बच्चे का तो है ही है। नहीं, एक ही बीज पे फसल ना लगा के थोड़ा थोड़ा बीज पे लगाओ तो उसमें आदमी बचाव होता है। दूसरा बीज भी इतना, वो अभी आपने जो शंकर और कटर गोला दिया उसका भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, हमारे उधर लगा है उसका। आ गया सर, हंगामे से आ रहा है और मैं आऊँगा उस टाइम बिल्कुल जब निकलेगा। मैं खेतों में अभी इस साल घूमना ही है, बस खेतों में जाऊँगा, रिस्पॉन्स की क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इस बार आपके जावल में मैंने बिकवाया बीज, महेश भाई के थ्रू बिकवाया, बहुत बिकवाया। पता है। मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं करके 200-100 टन तो बीज बेचा होगा मेरा। तो बात किस चीज़ की नहीं हो रही? वहीं जाके देखेंगे जी कैसे है। हाँ, वहाँ पे जाके एक बार चलेंगे, पता चलेगा। जी जी। बाकी अभी आपको कितना ऊटी कितना लग रहा है अभी और होगा? ऊटी तो अभी 30% बिका, अभी 70% और ऊटी है अभी। क्योंकि अरे है भाई साहब, 70% ये ऊटी है। लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं ना कि आधा ऊटी बिक गया, अब तो थोड़ा रह गया, ये सब बकवास 1700 प्लस गाड़ी बिकी थी ऊटी की, सीट्स की है। इस बार हाँ प्लस। हाँ, इस बार हर साल से ज्यादा बिका। हाँ चलिए धन्यवाद। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। हमने संभाल के रखा भाई साहब, इंटरव्यू में भी दिखा।